नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ सवाल मैथ्स का और बाकी सब रीजनिंग का सवाल होगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो अपना भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले नंबर देखते हैं किस तरह से। 46, 51, 76, 201, 826। तो अगला क्या आएगा? तो इसका हम डिफरेंस देखते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। उसी तरह से हम पता करेंगे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लगने वाला है। तो वैसे देखें तो 46 से 51 +5 करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ? 46 + 5 51 आ गया। और 51 + 25 कर देंगे तो 76 आ जाएगा। उसी तरह से 76 + 125 कर देंगे तो 201 आएगा। और 201 के साथ फिर हम 625 कर देंगे तो 826 आएगा। तो अगला हम क्या करेंगे? अब अंतर में क्या आ रहा है? डिफरेंस में 525, 125, 625। तो अगला क्या है? तो हम डिफरेंस का भी डिफरेंस देखेंगे, तब शायद हमें लॉजिक पता चल सके, ठीक है। तो 5 से 25 लाना है तो 5 × 5 25, ठीक है, × 5 हुआ है। अब 25 से 125 लाना है तो यहाँ पर भी × 5 करना पड़ेगा। उसी तरह से 125 से 625 लाना है तो यहाँ पर भी हमें × 5 ही करना पड़ेगा। तो सभी में × 5 हो रहा है तो यहाँ पर भी हम × 5 लगा के देखते हैं बनता है कि नहीं। तो 625 × 5 करेंगे तो कितना होगा? 3125 होगा। अब 3125 के साथ 826 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 3951 होगा। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगला सवाल को देखते हैं क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न है। इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट इज कॉल्ड साउथ, देन व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बी कॉल्ड? यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब और पूरब को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसा होता है? इस तरह का होता है। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, उसी तरह से साउथ और ईस्ट वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। ये तो आपको सबको पता है। अब आगे यहाँ पर सवाल में क्या बोला है उसको हम देखेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट बोला जा रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट किधर है? इधर इसको साउथ ईस्ट बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब साउथ से क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में 2 डायरेक्शन आगे चला गया, मतलब 90 डिग्री का बोले या 2 जगह पर आ गया है। अब इधर साउथ ईस्ट होगा तो साउथ ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? देखिए साउथ ईस्ट ये ब्लू कलर में है, इसका अपोजिट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो इधर आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। फिर ईस्ट इज कॉल्ड साउथ, ईस्ट को साउथ बोला जाएगा, तो इसका इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। अब नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए, नॉर्थ के आगे क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ के आगे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इधर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा तो इधर क्या होगा? अब नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में क्या है? साउथ वेस्ट है, ब्लू कलर में देखिए। तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में इधर आपका साउथ वेस्ट होगा। अब नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट होता है, और इधर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट होता है। लो, बन गया। अब हमें क्या पूछा है? नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा? अब नॉर्थ वेस्ट ये ब्लू कलर में देखिए यहाँ पर है ओरिजिनल। अब इसको क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, यानी कि
ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फाइंड द ओड नंबर पेयर, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो इन चारों में से ABCD में से कौन सा वाला ओड होगा वही हमको निकालना है। तो इसको कैसे पता करेंगे? अब यहाँ पर 60, 26, 66, 31, 45, 18 और 52, 23 दिया गया है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है, चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ए वाले को हम बनाएंगे। ए वाले में क्या है, 60 और 26 है, मतलब हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 26 इंटू 2 कर देंगे। कितना होगा, 26 इंटू 2 52 होगा। हमें लाना है कितना, 60। तो फिर यही 26 में 2 और 6 को प्लस कर दीजिए, कितना होगा, 8 होगा। तो 52 प्लस 8 करेंगे तो 60 आ जाएगा। लो 60 आ गया। ठीक है। अब अगला 31 से 66 इसी तरह से बनता है कि नहीं, बी नंबर का देखते हैं। ठीक है, तो 31 के साथ भी पहले हम इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 62 होगा। फिर अगली बार 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 66 आएगा। लो 66 भी आ गया, मतलब ये भी ठीक है। अब हम सी ऑप्शन को देखेंगे। 18 से 45 लाना है तो 18 इंटू 2 कर दीजिए, कितना होगा, 36 होगा। अगली बार 1 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा, 1 प्लस 8 कितना, 9 होता है। अब इन दोनों को 36 प्लस 9 को प्लस कर दीजिए, 45 आएगा। लो 45 भी आ गया, मतलब ये भी सेम है। अब चौथा वाला भी देख ही लेते हैं। तो 23 के साथ भी इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 46 होगा। अगली बार 2 प्लस 3 कर देंगे तो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। अब 46 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 51। यहाँ पर तो 52 है। तो इन चारों में से आपका डी ऑप्शन विषम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा वाला। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 80% गिव्स 2520। द नंबर इज, एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2520 प्राप्त होता है। वो संख्या क्या है? मतलब किस संख्या को अगर हम 80% बढ़ा दें तो 2520 आएगा, वही हमको निकालना है। 80% बढ़ाना होगा। 80% बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर वो 100 संख्या होता तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 80% 100 में 80 बढ़ाना होगा तो 180 होगा। लेकिन बनाना होगा कितना, 2520 बनाना होगा, तो ऐसा होगा। अब जीरो ऊपर का और नीचे का एक एक जीरो काट दीजिए। अब हम 18 को एक बार काट सकते हैं, 25 को भी हम 18 इंटू 1 18, यहाँ पर 25 में से 18 चला गया तो 7 बचा है। 7 और 2 72 को 18 से 4 टाइम, यानी कि 14 बार। तो कितना आया, ऊपर नीचे तो एक ही है, ऊपर कितना है, 100 इंटू 14 कर देंगे तो कितना होगा, 1400 होगा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला है अंशुमन और कुणाल ने मिलकर एक व्यवसाय में 48,300 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 14,000 का कुल लाभ में से कुणाल का हिस्सा 6,000 था। उसके निवेश में अंतर क्या था? तो अंग्रेजी सवाल में देखिए, अंशुमन एंड कुणाल टुगेदर इन्वेस्टेड 48,300 इन ए बिजनेस। At the end of the year, out of a total profit of 14,000, Kunal's share was 6,000. What was the difference between their investment? तो पहला अंशुमान है और अगला कौन है, कुणाल है। तो इनका हम अनुपात यानी कि रेशियो बनाएंगे। ठीक है, तो वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ है, 14,000 रुपया है, और उस 14,000 में से कुणाल को कितना मिला है, 6,000। कुणाल को 6,000 मिला तो अंशुमान को कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा 14,000 में से, है कि नहीं। दो ही लोग हैं तो एक को 8 मिलेगा, दूसरे को 6 मिलेगा। 14,000 बनाना है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से 3 जीरो काट दीजिए, इधर का भी 3 जीरो काट दीजिए। हम इसको अनुपात में निकालेंगे। फिर 2 से काटिए तो इधर 4 होगा, इधर 2 से काटिए तो 3 होगा।
अब हम इनके पीछे x लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरह का इनको लास्ट में क्या हुआ, शेयर मिला है। a को 4x का शेयर मिला है और k को 3x का शेयर मिला है। मतलब इन लोगों ने बराबर पैसा जमा नहीं किया था, निवेश नहीं किया था। a ने ज़्यादा किया था, b ने कम किया था। अब पहले कितना इन्वेस्ट किया था, 48,300। तो इसको हम अब बनाएंगे, ठीक है। तो 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा, 48,300 होगा। अब 4 और 3 7x बराबर 48300। तो x बराबर कितना होगा, 48300 को 7 से डिवाइड कर दिया। अब 7 से 7 इंटू 6 42। यहाँ पर कितना बचा है, 6 बचा है। 6 और 3 63 को 7 से 9 बार, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आया, 6,900। उस हिसाब से अब अंशुमन ने कितना इन्वेस्ट किया था वो पता चलेगा। तो 4 इंटू 6,900, और कुणाल ने कितना इन्वेस्ट किया था, 3 इंटू 6,900। तो 4 इंटू 6,900 करेंगे तो कितना आएगा, 27,600 आएगा। अंशुमन ने इतना निवेश किया था, और कुणाल ने कितना किया था, 3 इंटू 6,900 करेंगे तो 20,700 आएगा, ठीक है। अब हमें पूछा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंस निकालना है, उनके निवेश के बीच में अंतर क्या है। तो 27,600 से 27,600 से 20,700 को माइनस कर दीजिए तो अंतर निकल आएगा। तो 0 का 0, 0 का 0, 16 में से 7 चला जाएगा, 9 बचेगा। इधर 6 में से 0 जाएगा, 6, मतलब 6,900 का अंतर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न यहाँ पर बोला है सिंप्लीफाई, यानी कि सरल करें। x इंटू 8x माइनस 7 प्लस 7 इंटू 7x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 14 कितना होगा। तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अब तो x इंटू 8x कितना होगा, 8x स्क्वायर माइनस 7 इंटू x 7x प्लस है, प्लस कर दीजिए। 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर होगा, 7 इंटू 5 35 होगा। अब यहाँ पर माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। फिर अगला क्या है, प्लस 14 है। अब 8x स्क्वायर इधर प्लस 7x स्क्वायर, तो कितना होगा, 15x स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर माइनस 7x लिख दीजिए, फिर माइनस 35 प्लस 14 करेंगे तो माइनस 21 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 15x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 21। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा इसका। अब अगला सवाल देखिए, ये आपका इनइक्वालिटी का सवाल है। यह कथन में क्या बताया गया है, s से g बड़ा है, g से x बड़ा है, और x और t बराबर का है, लेकिन t से w छोटा है और w से q छोटा है, लेकिन q से r बड़ा है। अब निष्कर्ष में क्या बताया गया है, w से x बड़ा है और q बराबर a से। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सवाल में एक बात याद रखना, अगर सिंबल एक ही तरह का, इस तरह का हो या इस तरह का हो या इक्वल हो, तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं और हम बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन अगर बीच में कहीं इस तरह से आ जाए सिंबल या इस तरह से आ जाए, तो हम ना तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, और इस तरह बीच में आ जाए तो डायरेक्ट हम इसको गलत बता देते हैं। बस इतना याद रखना, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, w से x बड़ा है। अब w इधर है, x इधर है, तो ये सही है या गलत हम अब चेक करेंगे। अब देखिए w और x के बीच में क्या है, अब
x बराबर क्या बताया गया है, t बताया गया है कि नहीं। तो हम t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो हमने t की जगह पर x लिख दिया है, तो ऐसा होगा, w होगा। अब ऐसा दिया था पहले, x बराबर t, t से छोटा है w। अब हमने x के जगह पर t लिख दिया, क्योंकि x और t बराबर है, तो t से भी w छोटा होगा। अब यही तो बोला है, w से x बड़ा है या x से w छोटा है, तो यही तो है, w से x बड़ा है, तो आपका पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन को हम चेक करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, q और s बराबर है। अब q किधर है, q इधर है, s इधर है। अब इनके बीच में देखिए इस तरह का साइन आ रहा है, और यहाँ q के आगे इस तरह का साइन आ रहा है। मतलब अगर मैंने पहले बताया था इस तरह का साइन आ जाए तो हम ना तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, तो ये इसको हम डायरेक्ट गलत बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही साइन आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट गलत बोल देंगे, तो दूसरा वाला गलत होगा, तो ओनली 1 फॉलोस होगा, ए ऑप्शन सही जवाब। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। यहाँ पर बोला है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 है, 217 है और 8 है। तो इन तीनों में जो संबंध बना हुआ है उसी तरह का संबंध इन 4 विकल्पों में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो कौन सा वाला में लगा हुआ है वही हमको पहचानना है। अब पहले इन तीनों में क्या संबंध है वो देखते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का संबंध अक्सर क्या होता है, बड़ा नंबर बनाते हैं छोटे नंबर से। अब छोटे नंबर 2 साइड में है तो हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना सकते हैं क्या, देखते हैं। ठीक है। तो 9 और 8 से 217 आता है कि नहीं, देखते हैं। तो 9 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना होगा, 81 होगा। अगली बार मैं 8 का भी स्क्वायर कर दूंगा तो कितना होगा, 64 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 1 5 8 6 14, 145 कम हुआ है, लाना है 217। तो एक काम करेंगे, फिर 9 इंटू 8 कर दूंगा तो कितना होगा, 9 इंटू 8 72 होगा। अब प्लस करके देखते हैं, 5 + 2 7, 14 + 7 21, 217 लो आ गया। मतलब यही लॉजिक है। अब हम दूसरा वाला को देखते हैं। ठीक है। अब पहला ऑप्शन को चेक करेंगे, कितना है, 3 और 2। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 होगा। अगली बार 3 और 2 प्लस कर देंगे तो 5 होगा। अब 13 और 5 प्लस करेंगे तो 18 होना चाहिए, 51 नहीं होगा। अब दूसरा कंक्लूजन को चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58 होगा। अब अगली बार 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब प्लस करेंगे तो 9 7 79, 86 नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत है। अब तीसरा को देखते हैं, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 61 आता है। अब 5 इंटू 6 करेंगे तो 30, अब प्लस करेंगे तो 1 + 0 1, 6 + 3 9, 91 81 है, तो ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन तो होगा ही होगा। फिर भी अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम में होने से आप डायरेक्ट डी वाला टिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस चल रहा है, हम चारों को बना के देखते हैं। ठीक है। तो चौथा वाला में कितना है, 4 है और 3 है। तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा और 3 का स्क्वायर कर दूंगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना, 25 होगा। अगली बार क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 4 इंटू 3 12। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 37 आएगा। लो 37 भी है बीच में, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न 9वां। अब यहाँ पर बोला है कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। इजी इज टू ये है तो लेक इज टू क्या होगा। अब इनका प्लेस वैल्यू बिना लिखे हम इसको पता नहीं कर सकेंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू से देखते हैं। ठीक है। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5, ए का 1, एस का कितना होता है, 19 होता है, एस का 19 और वाई का 25। उसी तरह से आई का 9, ई का 5, टी का 20 और लास्ट में जेड का 26।
अब इधर L का 12, A का 1, K का 11 और E का 5। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखते हैं। हम पहला पहला अक्षर बनाने के प्रयास करेंगे। तो इधर 5 है, इधर 9 है, तो क्या हुआ है +4 हुआ है। 5 + 4 9। इधर 1 है, इधर 5 है, तो 1 + 4 5, दोनों में +4 हुआ। अब तीसरा वाला देखते हैं। 19 है, इधर 20 है, तो इधर +1 हुआ है इस बार। उसी तरह से 25, इधर 26, अगली बार भी +1, मतलब 2 बार, पहला 2 +4 और दूसरा 2, अंतिम का 2 +1। तो उसी तरह से यहाँ पर बनाएं तो पहले वाला में कितना होना चाहिए +4, फिर अगले वाले में भी +4, तीसरे वाले में +1 और चौथे वाले में भी +1 होना चाहिए। तो 12, 12 + 4 16 होगा पहला है। अगला कितना होगा 1 + 4 5 होगा। तीसरा 11 + 1 12 होगा और चौथा वाला 5 + 1 6 होगा। और 16 का मतलब क्या होता है P होता है। अब अगला 5 E होगा, फिर 12 L होगा और 6 F होगा, यानी कि PELF होगा आंसर। PELF सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं या कोई ऐसा दर्शक है या व्यूअर है जो रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसका लॉजिक इनको जरूर पता होगा, क्योंकि ये मैं अक्सर इस तरह का वीडियो लाता हूँ, इस तरह का सवाल लाता हूँ और उनको पता है। अब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्स है, तो मैंने पहले आपको बार मैंने पहले बता दिया गया है, पहले वाले बॉक्स को हमेशा छोड़ देना है। ज़्यादातर 90% सवाल इस तरह का ही होता है, याद रखना है। इक्का दुक्का अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का होता है। तो पहले वाले को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। दूसरे को तीसरे के साथ जो संबंध है, चौथे का पांचवें के साथ वही संबंध होता है ज़्यादातर, मैक्सिमम 90% में। तो हम दूसरे और तीसरे को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में, अब इधर से नहीं होगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल स्क्वायर है। अगला में क्या आया है, बीच में आया है कि नहीं। अब इधर राइट साइड में क्या है 8 है, तो अगली बार बीच में 8 आएगा। अब बीच में 8 आएगा तो आपका B और C में बीच में 8 है, तो A और D खत्म। देखा कितना शॉर्ट में आंसर निकल आ गया। अब एक बार देखने से ज़रूर आंसर शायद निकल आए। अब देखिए अगली बार क्या करेंगे, हम 2 को देखेंगे। पहले इस कोने में था 2, अगली बार उस कोने में चला गया। उस हिसाब से यहाँ पर यह सर्कल इधर है, अगली बार सर्कल इस कोने में आएगा। अब सर्कल तो दोनों में कोने पर ही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इससे हमारा आंसर निकल नहीं आया। हमें और एक बार देखना पड़ेगा दूसरी। अब देखिए यहाँ पर A बीच में था आगे, अब अगली बार क्या चला गया है ऊपर साइड लेफ्ट साइड में। उसी तरह से यहाँ पर 2 है, तो अगली बार ऊपर लेफ्ट साइड में ये 2 चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 तो नहीं है, स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। यहाँ पर बोला है 7 लोग हैं, कौन, I J K L M N और O, एक लाइन में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब टोटल 7 लोग हैं, याद रखना है। अब O के बाईं ओर सिर्फ J बैठा है। O के बाईं, तो इधर बाएं होता है, तो O के बाएं में कौन है, मान लीजिए ये O है। O के बाएं में कौन है, सिर्फ J है, तो J इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर बोला है O के बाएं में सिर्फ J है, मतलब बाकी सब O के दाएं की तरफ है। तो टोटल 7 लोग हैं, तो 3 4 5 6 7 ऐसा जगह हो जाएगा। अब J और I के बीच सिर्फ 4 लोग हैं। अब J और I के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 छोड़ के I का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब M और N के बीच सिर्फ K बैठा है। अब M और N के बीच में कौन है, K है।
तो ऐसा होगा। m और n के बीच में k ऐसा भी हो सकता है, या n आगे k बीच में और m पीछे, ऐसा भी दोनों संभव है। ये भी संभव है, ये भी संभव है। अब फिर से देखते हैं, m और n के बीच सिर्फ k बैठा है और m i के पड़ोसी नहीं है। लेकिन क्या बोला है, m i के पड़ोसी नहीं है, तो m ये इधर नहीं होगा, तो इधर m हो जाएगा, तो n इधर हो जाएगा, तो k बीच में तो होगा ही, इनके बीच में, तो ये वाला सही हुआ, ये नहीं होगा। अब एक ही बंदा छूटा है, कौन, l का स्थान यहाँ निश्चित हो गया। अब हमें बोला है लाइन के सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर कौन है, l है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 12वां सवाल। इन द फॉलोइंग ट्रायड्स ईच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज रिलेटेड टू द सबसिक्वेंट वन फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक। सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वन विच फॉलोज द सेम लॉजिक। निम्नलिखित त्रिकों में अक्षरों के प्रत्येक समूह के एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो समान तर्क का पालन करता हो। तो यहाँ पर राष्ट्र के साथ यही RUST है, यहाँ पर RUST है, RUST आगे पीछे कर दिया गया है। उसी तरह से काइट का भी इधर आगे पीछे कर दिया गया है। अब ये जिस लॉजिक से बना है, सेम टू सेम लॉजिक से, यह 4 में से एक में लगा हुआ है विकल्पों में से, तो कौन सा वाला में लगा हुआ है वही हमको पता करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखना है, आप लेटर से चेक करना, वरना इतना सब चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें जल्द से जल्द सेकंडों में आंसर निकलना है, क्योंकि टाइम की बात होती है एग्जाम में। तो हम फर्स्ट का और लास्ट का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या ट्रिक्स हो सकता है, पहला अक्षर देखिए क्या है, R है, इधर लास्ट का भी पहला अक्षर क्या है, R है, ऐसा, ठीक है। अब दूसरे वाले में कंफर्म करते हैं यही लॉजिक है कि नहीं। इधर काइट और KTEI में देखिए पहला अक्षर K, इधर भी पहला अक्षर K है। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर पहला अक्षर M, इधर K अलग अलग हुआ है, यहाँ पर तो R का R, K का K था, तो यहाँ पर M का M होना चाहिए था, ये नहीं होगा। देखिए कितना जल्द से आंसर निकल आएगा। अब M का M तो बन रहा है, अगला में दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो S का P बन रहा है, ये अलग हुआ है। इधर V का N बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका B तो होगा ही होगा, तो आपका B ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखा कितना शॉर्ट में आंसर निकल आया जल्दी से, चुटकी भर में। अब अगला सवाल देखते हैं, कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। ये सवाल बहुत ट्रेंडिंग में था। इसको बनाने के लिए मुझे आंसर निकालने के लिए बहुत टाइम लग गया है, मुझे भी बहुत टाइम लगा, झूठ क्यों बोल लूँ। अब 10:0 है, देखिए अगला 12 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर तीसरा क्या है 16:3। अब 10 से 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा। 10 से -10 करेंगे तो 0, इधर भी -10 करने से तो 2 आना चाहिए। अब 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इधर भी -10 करने से 6 आना चाहिए, 3 है। तो ये किस तरह का लॉजिक हो सकता है, तो ये यहाँ पर अनोखा तरीके का लॉजिक है। देखिए आपने शायद कभी नहीं देखा होगा इस तरह का लॉजिक। तो पहले हम सभी ग्रुप का पहला अक्षर लिखेंगे, यहाँ पर 10 है, इधर 12 है, इधर 16 है, तो 10, 12 और 16 लिख दिया, सभी ग्रुप का पहला नंबर, ठीक है। अब मैं इसका फैक्टर लिखूंगा, मतलब 10 कैसे बना सकते हैं बोले तो 2 × 5 10 होता है कि नहीं। उसी तरह से इधर 2 × 2 4 × 3 12 होता है। फिर इधर 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा खेल क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कितने 2 है, इस लाइन में एक 2 है तो 1 लिख दिया है। दूसरे लाइन में कितना है, 12 के लाइन में 2 2 है तो 2 2 लिख देंगे। और 16 के लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4 2 है तो 4 लिख दिया है, ठीक है। अब हमें 1 मिला है, हमें लाना है कितना, 0, तो -1 कर दीजिए, कितना होगा 1 - 1 0। उसी तरह से यहाँ पर कंफर्म करने के लिए हम 16 वाला देखेंगे, इधर भी -1 कर दीजिए, इधर -1 कर दिया तो 0, 10 से 0 आ गया। अब इधर 4 मिला था तो 4 से भी -1 कर दीजिए, 3, लो 3 भी आ गया, मतलब यही लॉजिक है। तो यहाँ पर भी हम -1 कर देंगे, तो 2 - 1 कितना होगा, 1, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1 होगा आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लगता है आप में से बहुत लोग ने इस तरह का लॉजिक कभी नहीं देखा होगा।
अब देखते हैं 14वां प्रश्न। ये आपका मैथ्स का सवाल है। देखिए इसको बनाएंगे तो इंटू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपका, लगभग 20-25 मिनट जाएगा, क्योंकि गलत होने का भी चांस ज़्यादा होता है। बड़ा बड़ा नंबर है तो टाइम लगता है। तो हम एक काम करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा आपको शॉर्ट ट्रिक्स से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर नंबर को गौर से देखिए, दो तरह का नंबर है, एक 453 है, दूसरा 383 है, बाकी नहीं है। तो हम 453 को ए मानेंगे या ए पकड़ेंगे, और 383 को हम बी मानेंगे या बी पकड़ेंगे, ऐसा, ठीक है। तो इसको देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 3 453 है, 453 का मतलब ए, तो 3 बार ए कर दीजिए, ए इंटू ए, ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर अगली बार क्या है, माइनस है। फिर 383 को हमने बी माना था, तो बी इंटू बी 3 बार, बी इंटू बी। अब नीचे का देखेंगे, ए इंटू बी, फिर प्लस बी इंटू बी, फिर प्लस ए इंटू ए, ऐसा हुआ है। अब आगे इसको इस तरफ ही खींचेंगे, तो ए इंटू ए कितना होता है, ए क्यूब। फिर माइनस है, माइनस बी इंटू बी क्यूब, और नीचे क्या हुआ है, ए इंटू बी, ए बी होता है। फिर प्लस है, फिर ए बी इंटू बी स्क्वायर, फिर ए इंटू ए स्क्वायर, ऐसा है। इसको हम सीरियली अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ऊपर का, और नीचे का हम ऐसे बनाएंगे, ए स्क्वायर को आगे ले जाएंगे, प्लस ए बी करेंगे, फिर बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। और नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है, तो इसको काट दीजिए। अब सिर्फ बचा है कितना, ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू कितना है, 453 है, और बी का वैल्यू है कितना, 383। अब 453 से 383 को माइनस कर दीजिए। अब 3 से 3 0 होगा, इधर 15 से 8 चला जाएगा तो 7 होगा, इधर 3 से 3 0 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब 70 होगा आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये 15वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थानें भरें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान, खाली स्थान पर क्या आएगा वही निकलना है। तो टोटल कितने हैं गिनती करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 भाग, 16 है तो ऐसा है, 16 है तो 4 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 4 का 4 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। बनता है कि नहीं देखते हैं। तो 1 2 3 4 ये एक ग्रुप, 1 2 3 4 दूसरा है, 1 2 3 4 तीसरा है, 1 2 3 4 चौथा है। अब हम देखेंगे L इधर R है, U है, मतलब यहाँ पर अल्फाबेटिकली अलग अलग दिया गया है, तो इनका प्लेस वैल्यू बिना लिखे हम पता नहीं कर सकेंगे। तो L का प्लेस वैल्यू कितना है, L का कितना होता है 12, तो 12 लिख दिया है। अगला खाली है, इसको नहीं छोड़ देंगे हम। फिर तीसरा क्या है, R है, R का 18 होता है, और चौथा U 21। तो क्या हुआ है, इधर कितना ज़्यादा हुआ है 18 21, मतलब 3 ज़्यादा हुआ है, तो इससे अगला 3 कम होगा। तो 3 कम मतलब 18 से 3 कम कितना, 15। अब 12 से 3 15, 15 से 3 18, 18 से 3 21।
ये हो गया। तो 15 किसका प्लेस वैल्यू है? ओ का, तो ओ हो जाएगा यहाँ। अब तीसरा वाला देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। अब तीसरा वाला यहाँ पर खाली है, इधर P है, इधर खाली है, इधर T है। तो पहले हम 2 नंबर वाला देखते हैं। M है, M के बाद N आता है, N के बाद O, O के बाद क्या आएगा? P आएगा। ये आसान था दूसरा वाला, ठीक है। अब तीसरा वाला थोड़ा हार्ड लग रहा है। चौथा वाला देखते हैं, OMKI। इसको छोड़िए, ये तो खाली नहीं है चौथे वाले। तीसरे वाले को अब बनाना ही पड़ेगा। तो T का प्लेस वैल्यू 20 है। अब इधर क्या है? तीसरे स्थान पर P है, 16 है। तो क्या हुआ है? 16, इधर 4 ज़्यादा हुआ है, तो बीच में एक कम, एक को जोड़ देंगे तो 2 हो गया। अब देखिए 16 से 2 18, 18 से 2 20, तो यहाँ पर 2 कम होगा तो 14 हो गया। अब देखिए 14 + 2 16 + 2 18 + 2 20, ठीक है। अब 18 किसका प्लेस वैल्यू है? R का है, और 14 किसका है? N का है। तो हमारा आंसर क्या होगा? NORP, NORP। ये आपका कहाँ पर है? C ऑप्शन में है। तो C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर सुबह 6 बजे उपस्थित होऊंगा, हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।